हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया में रिसेंटली लॉन्च्ड टॉप 3 इलेक्ट्रिक एसयूवीज़ के बारे में, जिसमें से फर्स्ट है हमारी रिसेंटली लॉन्च्ड विनफास्ट VF7। देन हम लेंगे टाटा हारियर QWD EV टॉप वेरिएंट को, एंड देन उसके बाद हम कंपेयर करेंगे महिंद्रा की XEV 9e टॉप वेरिएंट को। तो हर एक कार के पास कुछ अपने एडवांटेजेस हैं, लेकिन एक कार के पास है कुछ खास जो कि बाकी कार्स के पास नहीं है। आइए बने रहिए इस वीडियो में, समझते हैं कि कौन सी कार के पास वो एडवांटेज है। तो स्टार्ट करते हैं हम विद सम बेसिक स्पेक्स। बात करते हैं जो रिसेंटली लॉन्च हुई है विनफास्ट की VF7 AWD+। इस वीडियो में हम सभी टॉप वेरिएंट्स को कंपेयर करेंगे ताकि आपको एग्जैक्टली डिटेल्स मिल पाएँ कि क्या डिफरेंस है। तो विनफास्ट VF7 AWD+ जो है वो डुअल मोटर 350 हॉर्स पावर 500 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ में आती है, और जो कि 0 to 100 केवल 5.8 सेकंड्स में अचीव कर लेती है। इसमें है बैटरी 75.3 किलोवाट की। रेंज जो इसमें टॉप एंड में क्लेम होती है वो है 530 किलोमीटर्स की, लेकिन अगर आप इसका ऑल व्हील ड्राइव ऑन कर देंगे तो भी अराउंड 500 किलोमीटर्स कंपनी क्लेम कर रही है कि दे देगी। फास्ट चार्जिंग इसमें सपोर्टेड है 250 किलोवाट की। तो ये था विनफास्ट। नाउ हम बात करते हैं क्विकली हारियर EV QWD की, जिसके अंदर आपको मिलता है डुअल मोटर जो प्रोड्यूस करता है 390 हॉर्स पावर विद द 504 न्यूटन मीटर ऑफ द टॉर्क। और इसमें जो 0 to 100 की स्पीड अचीव होती है वो होती है 6.3 सेकेंड्स में, क्योंकि थोड़ी सी हैवी है। एंड बैटरी जो है इसमें 75 किलोवाट की मिलती है। रेंज जो कंपनी क्लेम कर रही है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 622 किलोमीटर्स। चार्जिंग जो है इसमें 150 किलोवाट की DC फास्ट चार्जिंग है। देन जो महिंद्रा XEV 9e जो टॉप जो पैक है इसका, उसके अंदर भी आपको मिलता है एक डुअल मोटर सेटअप जो कि प्रोड्यूस करता है अराउंड 378 हॉर्स पावर एंड 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और इसमें 0 to 100 जो रहता है वो अराउंड 6 सेकेंड्स में है। बैटरी 79 किलोवाट की है। रेंज इसमें बात करें तो अप्रॉक्स 500 to 650 किलोमीटर्स की रेंज रहता है इसके अंदर। पेपर पर अगर आप देखेंगे तो ये तीनों ही कार्स बहुत सिमिलर सी आपको नज़र आएंगी, लेकिन रियल लाइफ में कुछ डिटेल्स और ज़्यादा मैटर करती हैं जिससे आपको हेल्प होगा कार चूज़ करने में। आइए और डिटेल में हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इसके, अगर हम परफॉर्मेंस और ड्राइव के ऊपर। VF7 में अगर आप बात करें तो इसमें सबसे फास्टेस्ट आपको स्प्रिंट मिलती है, जो कि हमने आपको बताया 0 to 100 केवल और केवल 5.8 सेकेंड्स में ये अचीव करती है, क्योंकि इसका जो ऑल व्हील ड्राइव है उसको उस तरीके से इन्होंने काफ़ी अच्छे से ट्यून किया है। थोड़ा सा कंपैरिजन में हारियर के लाइट वेट भी है। हारियर में थोड़ा सा इससे ज़्यादा वेट है तो इसमें 6.3 सेकेंड्स लगते हैं। महिंद्रा का जो एक्सपेक्टेड टाइम है 0 to 100 का दैट इज़ अराउंड 6 सेकेंड्स। तो इन तीनों में जो फास्टेस्ट है आपकी VF7 है। हैंडलिंग की अगर बात करें, क्योंकि हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, तो VF7 के अंदर जो है वो लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक कूपे SUV एरोडायनेमिक डिज़ाइन मिल जाता है। हारियर और महिंद्रा दोनों थोड़ी सी अगर हम बात करें तो VF7 के कंपैरिजन में थोड़ी सी अपराइट पोजीशंस पर हैं, जो कि थोड़ा कंफर्ट ओरिएंटेड भी है। गोइंग फॉरवर्ड अगर हम बात करें इसमें चार्जिंग एंड वारंटी की, यहाँ पर विनफास्ट ने पूरा गेम अलग ही लेवल पे क्रैक किया है। तो विनफास्ट आपको दे रहा है 3 इयर्स की चार्जिंग कंप्लीट पैकेज, मतलब कि आपको 3 इयर्स अगर आप आज से बाय करते हैं तो अनटिल यू कैन से 2028 तक कोई भी चार्जिंग के लिए अपनी पॉकेट से पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल द एक्सपेंसेस फॉर द चार्जिंग आर टू बी बेयर बाय विनफास्ट, जो कि बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है कंपनी की तरफ से। और इसके साथ ही साथ आपको कंपनी देती है 10 ईयर की वारंटी ऑन द बैटरी एज वेल एज मोटर। तो अगर आप इसको हम कंपेयर करते हैं अभी हम हारियर के साथ में और महिंद्रा के साथ में, तो आप देखेंगे टाटा हारियर EV जो है इसमें आपको 8 इयर्स का बैटरी की जो है वारंटी कवर होती है। साथ के साथ महिंद्रा की XEV 9 टॉप वेरिएंट की बात करें तो उसमें भी 8 इयर्स की बैटरी कवर होती है, लेकिन
इन दोनों ही कार्स में कोई भी आपको 3 साल का एडिशनल फ्री चार्जिंग नहीं दिया जा रहा है, मोटर कवर्ड नहीं है। तो मतलब कि अगर बात करें एक लॉन्ग टर्म ओनरशिप एक्सपीरियंस, लॉन्ग टर्म ओनरशिप कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, तो यहाँ पर विनफास्ट बाजी मार के ले जाती है, क्योंकि 3 इयर्स की टेंशन फ्री चार्जिंग, नो कॉस्ट, प्लस 10 इयर्स की गारंटी आपकी बैटरी एंड द मोटर पे काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी देती है आपको। गोइंग फॉरवर्ड बात करेंगे हम सेफ्टी की। सेफ्टी में भी विनफास्ट बाजी मार के ले जाती है। इसमें जो VF7 है वो 7 एयरबैग्स के साथ आती है, और बाकी की जो दोनों कार्स हैं यानी कि हमारी हारियर और महिंद्रा की XEV9, ये दोनों ही 6 एयरबैग्स के साथ में आपकी आती है। तो इसका मतलब है कि विनफास्ट आपको देता है एक एक एक्स्ट्रा रिलायबिलिटी, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन जब आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करेंगे, सो यू विल फील मोर सेफ। सो ये एक काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट है। अभी हम चलते हैं टेक एंड फीचर्स की तरफ। विनफास्ट के अंदर आपको HUD यानी कि हेड्स अप डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जिंग, पेलानोमिक सनरूफ, लेवल 2 एडास मिलता है। हारियर के अंदर विनफास्ट के अंदर जो स्क्रीन मिलती है आपको 12.9 इंच की मिल जाती है। हारियर के अंदर आपको 14.5 इंच की टॉप एंड के अंदर सैमसंग की एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन स्क्रीन मिलती है, डॉल्बी एटमॉस, 540 डिग्री कैमरा। इसमें कैमरे का जो सेटअप है अराउंड द बॉडी, अंडर द बॉडी, बहुत ही अच्छा है। आप हम सभी ने देखा इसके जो कैपेबिलिटी का वीडियो शोकेस किया था इन्होंने। और इसके अंदर फिर हम बात करते हैं XEV9e की, तो इसके अंदर एक मल्टी स्क्रीन का कॉकपिट है जो आप देखेंगे डैशबोर्ड पर। काफ़ी बड़ी एक मल्टी स्क्रीन दी है इन लोगों ने। इसमें आपको ChatGPT, वॉइस इंटीग्रेशन और एक प्रीमियम सराउंड साउंड सिस्टम मिल जाता है। तीनों ही कार्स काफ़ी लोडेड हैं, लेकिन जो VF7 है उसमें जो डिज़ाइन दिया हुआ है कूपे स्टाइल का, हेड्स अप डिस्प्ले वगैरह दिया हुआ है, इसको एक थोड़ा सा स्पोर्टी एज दे देता है। और अभी हम चलेंगे नेक्स्ट थिंग, जो कि है इसका प्राइसिंग और ओनरशिप कैसे रहने वाला है उसके अकॉर्डिंग। प्राइसिंग में बात करें तो VF7 का जो टॉप एंड है आपका अराउंड 25 लैक्स। अगर हम हारियर की बात करते हैं तो दैट विल गो अराउंड 31 लैक्स, एंड महिंद्रा XEV9 की बात करेंगे तो वो भी अराउंड 31-32 लैक्स की जाती है। तो इसमें भी VF7 के पास एक वेरी क्लियर एडवांटेज है। अभी बात करते हैं अपने एक एक कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, तो हारियर EV के अंदर नो डाउट आपको एक ज़्यादा रेंज मिल जाती है, बट अगेन आपको खुद से उसकी चार्जिंग कॉस्ट बेयर करनी होगी। सेम महिंद्रा के अंदर थोड़े से आपको बैलेंस फीचर मिलते हैं, बट अगेन नो फ्री चार्जिंग। विनफास्ट VF7 के अंदर आपको कंप्लीट पैकेज ऑफर किया जा रहा है। प्राइस रेंज इसकी कम है, 3 इयर्स का हैसल फ्री चार्जिंग, 10 इयर्स की वारंटी ऑन द बैटरी एंड द मोटर, 7 एयरबैग्स, मतलब एक टोटल ओनरशिप एक्सपीरियंस विद द लो कॉस्ट। तो अगर बात करें फाइनल वर्डिक्ट की, कि फॉर एग्जांपल हमको क्या लगता है, या हमको क्या लगता है, क्या हमको हमारा इसमें से एक समरी कहना चाहिए, तो दोस्तों विनफास्ट के पास ये जो 3 इयर्स का फ्री बैटरी, फ्री चार्जिंग का जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर ये जो हमको दिया है पर्क, ये इससे आपका लैक्स का सेविंग हो जाएगा। मतलब डिपेंड कि आपका चार्जिंग, आपका रनिंग कॉस्ट कैसा है, आपका रनिंग कितना जाता है। 10 ईयर का जो बैटरी एंड मोटर का वारंटी दिया है, दिस इज़ ऑल्सो इंडस्ट्री लीडिंग फीचर। ये बाकी सब और कोई OEMs हमारी ऑफर नहीं कर पा रही है। सेफ्टी के प्रोस्पेक्टिव से 7 एयरबैग इसमें देते हैं। फास्टेस्ट एक्सलरेशन इस कार के अंदर मिलता है। एक कूपे स्टाइल SUV डिज़ाइन आपको मिल जाता है। तो ये कुछ मैंने आपको क्विकली 5 पॉइंट्स बताए जिसके थ्रू आप यू कैन मेक योर डिसीजन। हालांकि हारियर EV का रेंज सबसे ज़्यादा है, महिंद्रा EV का एक बैलेंस आपको दोनों का मिलता है, लेकिन महिंद्रा XEV9e के अंदर आपको एक 4 व्हील ड्राइव नहीं मिलता, जिससे कि आपका जो मॉनसून्स हैं, स्लिपरी कंडीशंस हैं, और एक फ़ीचर कम हो जाता है आपका पूरा। तो अगर आप एक स्टाइलिश इकोनॉमिकल EV चाहते हैं तो आपके लिए विनफास्ट VF7 ऑल व्हील ड्राइव शुड बी ऑन योर टॉप पिक लिस्ट। कमेंट्स में बताइए कि आप इन तीनों कार्स में से कौन सी कार्स को लेना चाहेंगे और कैसा लगा आपको ये वीडियो। सो डू लाइक, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ में।